हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं और बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं तो अब हमें तैयारी किस हिसाब से करनी है? बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ही करनी है। ठीक है, पहले क्या है कि शुरुआत में किस तरह से तैयारी होती है बोर्ड परीक्षा की। शुरुआत में हम एक एक चीज़ पर जो डिटेल में जा करके पढ़ते हैं। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आती हैं हमारी पढ़ाई के तरीकों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह है हमारा लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र, जो हमारा फिजिक्स में क्लास 10th की साइंस के फिजिक्स में एक चैप्टर है, ऑप्टिक्स का ही चैप्टर है, परावर्तन और अपवर्तन। उसमें लेंस और दर्पण, लेंस और मिरर के बारे में चीजें बताई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन आप आगे जाएंगे तो क्लास 12th में भी वो बहुत रे ऑप्टिक्स के नाम से आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो आगे हमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जितने बच्चे फेस करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, पहले ये देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाएंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये फिक्स है, बोर्ड परीक्षा में एक आध क्वेश्चन तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में से किसी न किसी एक पर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये फिक्स है, कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ये मान के लिए छप चुका है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, कि आएगा ही आएगा, और हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आज के पहले आए हुए रहेंगे। ठीक है, 5-6 न्यूमेरिकल रहेंगे, 7-8 भी हो सकते हैं। जिस हिसाब से समय अगर ज्यादा लगने लगा तो फिर हमें ये वीडियो छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो जो है 7-8 न्यूमेरिकल जो मिनिमम आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका उपयोग क्या है, न्यूमेरिकल लगाने से पहले आइए देख लेते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब ये 1/v होता क्या, लेंस क्या होता है? ठीक है, लेंस और दर्पण, इनके बेसिक्स क्या होते हैं कि इनके बेसिक्स पर जो है एक वीडियो एक बन चुका है और इस वीडियो के 3 से 4 दिन बाद वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर आप लोग जा करके ध्यान से देख सकते हैं कि क्या होता है लेंस और दर्पण का बेसिक, मतलब लेंस और दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये f क्या है? लेंस होता है जिस तरह से यहां जगह ये लेंस होता है, लेंस की एक फोकस दूरी होती है। ठीक है, फोकस दूरी जानते हैं, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा क्या होती है कि अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर ही मिलती है उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, और प्रकाशीय केंद्र जिसको O कहा जाता है, वहां से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर f क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी है। लेंस कितने तरह के होते हैं आप जानते होंगे, 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव, मतलब एक उत्तल और एक अवतल। दोनों की फोकस दूरी के चिन्हों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा न्यूमेरिकल ही उल्टा हो जाएगा अगर एक चिन्ह गड़बड़ हो गया तो। v क्या है? प्रतिबिंब कहीं पर बना, ठीक है, तो लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक, u क्या है? u हमारा है वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है, कोई वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है। h, अच्छा ठीक है, इनकी जरूरत जब पड़ेगी तब देखा जाएगा। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में बहुत छोटा सा अंतर है। दर्पण में याद रखिएगा, दर्पण में हमारा बस 1/v प्लस 1/u हो जाता है दर्पण सूत्र में, बस कोई अंतर नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद है रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन हमें यह बताता है कि कोई भी वस्तु है अगर उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना टाइम्स बड़ा बनेगा, मतलब कितना गुना बड़ा बनेगा उस वस्तु से। ठीक है, ये बताता है हमारा रेखीय आवर्धन। ये अनुपात होता है। ठीक है, मान लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई आपकी 2 सेंटीमीटर है, उसका दर्पण या लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कितना गुना बड़ा बना? 2 गुना बड़ा बना। तो यही अनुपात HI, मतलब ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 4/2 करेंगे, आंसर कितना जाएगा? 2।
ठीक है, तो वही रेखीय आवर्धन ये बताता है, मान लीजिए रेखीय आवर्धन का मान 3 है, इसका मतलब वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए कि रेखीय आवर्धन का जो मान है वो 4 है, इसका मतलब वस्तु से 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन हमें ये बताता है कि कोई भी प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये 2 गुना 3 गुना हो रहा है, क्या इससे कम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लिया प्रतिबिंब हमारा, वस्तु कितनी है 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब हमारा बन रहा है 1 सेंटीमीटर का, आधा हो गया कि नहीं? तो रेखीय आवर्धन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि 0.5 या 1/2। ठीक, क्लियर है। अब इसको निकालते कैसे हैं? ये जो अनुपात है HI/HO, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये अनुपात बराबर होता है किसके? प्रतिबिंब की दूरी लेंस से और वस्तु की दूरी लेंस से। ठीक है, याद रखिएगा, लेंस या दर्पण दोनों में से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों के अनुपात के बराबर इसका अनुपात होता है। इसका मतलब गलती से ये मत निकाल दीजिएगा कि HI/V के बराबर होगा, HO/U के बराबर होगा। ठीक है, बच्चे शुरुआत में ये गलतियां कर देते हैं। HI/HO V/U के बराबर होगा, न कि HI/V के HO/U के। ठीक, लेंस और दर्पण दोनों में समान फॉर्मूला है, लेकिन जैसे यहां पर लेंस और दर्पण में छोटा सा अंतर था चिन्ह का, वैसे यहां पर भी चिन्ह का अंतर हो जाएगा। ये चिन्ह का अंतर क्यों होगा ये आगे हम न्यूमेरिकल में जान लेते हैं। ठीक है, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, कितना मैग्नीफाई कोई भी प्रतिबिंब उस वस्तु से बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी सहायता से ही हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, और उस स्क्रीन पर न्यूमेरिकल वो आपका दिया रहेगा और हम लोग यहाँ पर उसको हल करते चलेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये पहला न्यूमेरिकल है जो यहाँ पर भी दिया हुआ और सामने आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। ठीक है, आई थिंक 2023 में या 22 में ये पूछा गया है। ठीक, 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है। 5 सेंटीमीटर क्या है? उस वस्तु की ऊंचाई। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, उस प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। इवन फिजिक्स में ही नहीं, कहीं पर भी अगर आप मैथ के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए। जितना ज्यादा उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे उतनी ही नई नई चीजें उस क्वेश्चन से निकल करके आपके सामने आएंगी। ठीक, देखते हैं। 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने। आपको ये चीज क्लियर हो गई कि दर्पण है, यानी कि सूत्र कौन सा लगेगा? हमारा दर्पण सूत्र लगेगा। दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये चीज किनारे कहीं लिख लीजिए कि हाँ भैया सूत्र हमारा यही लगना है। इन्हीं 3 चीजों की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक, देखते हैं। 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु, ये 5 सेंटीमीटर क्या है? कोई वस्तु है। 5 सेंटीमीटर की वस्तु यानी कि HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई हो गई। ठीक, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या जानते हैं आप, R बराबर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर हमें एक चीज देखना होगा कि जो वक्रता त्रिज्या है वो प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक, जब अवतल दर्पण होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण का मतलब क्या क्या हो गया? अवतल दर्पण का मतलब ये, जिसमें जो परावर्तक तल होता है वो केंद्र की तरफ होता है। ठीक है, इस तरफ होता है, सामने की तरफ, वस्तु की ओर ही। प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात यहीं पर चली जाएगी। ठीक है, इस पर काटेगी, और ये दूरी किसी भी दर्पण या लेंस, याद रखिएगा दर्पण या लेंस, ध्यान से सुनिए, कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, उससे अगर हम बाएं की तरफ की कोई भी दूरी तय करते हैं तो वो दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ हमेशा लिखा जाता है। ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही हमेशा लिखते हैं। ठीक है, उस दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है। डस्टर कहाँ गया है? ठीक है, हाथ से मिटा दो तब तक डस्टर निकल रहा है।
ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो यहां पर क्या लगा देंगे हम, माइनस साइन लगा देंगे, r इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक चीज हम जानते हैं, फोकस ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस हमेशा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी हमारी निकल के आ गई -15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर दिया हुआ है कि कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु क्या है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि जो u है, वस्तु की दूरी वो कितना दिया है, 20, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही, माइनस साइन के साथ ही हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस दोनों से बाएं तरफ ही रखी जाती है। u बराबर हो गया -20। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं, देखते हैं कि सारी चीजें हमें मिल गई हैं। हाँ बिल्कुल मिल गई हैं सारी चीजें। अब सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र हमारा क्या है, दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें पता क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, यानी कि v के बारे में पता करना है। ठीक, कोई बात नहीं, यहां से हम फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं। 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 1/f, इसको यहां ट्रांसफर कर दीजिए, -1/u। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट किया जाए। 1/v बराबर 1/f कितना दिया है, ध्यान से देखिए, -15। ठीक, यहां पर है माइनस साइन, 1/u कितना दिया है, -20। ठीक, अब इतना मैथमेटिक्स आपने क्लास 8th और 7th में ही पढ़ ली होगी कि ये -1/15 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके यहां पर प्लस हो जाएगा 1/20। 1/v बराबर, यहां पर अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा इसको हल करने पर 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 1/v बराबर -1/60 आ जाता है। यहां से v बराबर कितना हो जाएगा, -60। ठीक, यहां पर लिख दीजिए सेंटीमीटर। अब ये आ गया प्रतिबिंब की दूरी, यहां पर हमने हल कर लिया। प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई है, 60 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस साइन के साथ आया है, इसका मतलब दर्पण से बाईं तरफ वस्तु की ही ओर बनेगा। कितने सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। बात समझ में आ रही, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्लियर हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति क्लियर हो गई। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल थोड़ा डिटेल में बताएंगे ताकि छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर रहें। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्लियर हो गई, क्या है, v बराबर -60 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति तथा आकार। आकार के लिए हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, रेखीय आवर्धन का। ठीक है, m बराबर हम जानते हैं, m बराबर क्या होता है, अगर ये दर्पण है तो HI/HO तो रहेगा ही, बराबर -v/u, -v/u यहां पर रखते हैं। ठीक है, तो HI और HO तो हमें पता नहीं है, नहीं HO पता है, HI नहीं पता है, वही निकालना है। लेकिन v और u ये चीज हम दोनों जानते हैं। ठीक है, v को भी जानते हैं, u को भी जानते हैं। ठीक, u दिया हुआ है, v हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मैग्निफिकेशन बराबर v की जगह क्या रख दें, -60 बटे, u की जगह क्या रख दें, -20। m बराबर कितना आ गया, -3। m बराबर -3 आ गया। अभी माइनस को छोड़िए, 3 देखिए, 3 में क्या है, 3 का मतलब हो गया कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब हमारा बनेगा वस्तु से। ठीक, अब माइनस साइन को फिर से देखते हैं, माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का ये मतलब होता है कि वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, आभासी एवं सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। तो अगर m आपका नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, m पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनेगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अगर m ऋणात्मक तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक तथा उल्टा, m धनात्मक तो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी। m आ गया आपका 3 गुना प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु कितनी थी, 5 सेंटीमीटर की थी,
तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा I बराबर एच आई बराबर यहां से आप देख सकते हैं कि m इंटू एच ओ, m आपका -3 गुणे एच ओ कितना है 5, तो एच आई यहां पर देखिए -15 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, लेकिन माइनस साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है, ठीक है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से इसका आंसर मैं डिटेल में बता दे रहा हूं कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, दर्पण से वस्तु की तरफ ही बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और 3 गुना बड़ा बनेगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर का, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर पहुंचते हैं। आई थिंक दर्पण से संबंधित सारी चीजें तो इस न्यूमेरिकल में ही आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, छोटा सा यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, अवतल दर्पण की जगह, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण हो जाता तो कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ ये जो आर और फोकस है इसके चिन्ह में अंतर होता, बाकी सारी चीजें सेम रहती। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, इसी न्यूमेरिकल में हो जाएगा वो। अगर इसी अवतल दर्पण की जगह हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आर और एफ का साइन चेंज होता है, ठीक। क्लियर हो गई बात, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। पहले न्यूमेरिकल के बाद जो दूसरा न्यूमेरिकल हमारे सामने है ये हमारा लेंस से संबंधित है, ठीक है, लेंस से संबंधित है। अब इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं, ठीक है। सामने आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा वो न्यूमेरिकल, और ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है। बड़ा न्यूमेरिकल है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का, 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, 2 पार्ट में दिया हुआ है। अपवर्तन के क्या नियम है? 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, ठीक है, इसे बहुत मतलब नहीं है, वस्तु जो है मुख्य अक्ष के लंबवत ही हमेशा रखी जाती है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है, आसान है, सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें 2 भाग है। अपवर्तन के क्या नियम है? तो अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है, इन दोनों में से, ध्यान से बात सुनिएगा, अपवर्तन और परावर्तन इन दोनों में से एक नियम बोर्ड परीक्षा में कंफर्म है, पूछा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि अपवर्तन या परावर्तन दोनों के नियम को अक्षर से हम रट जाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में उनके नियम में से कोई ना कोई एक नियम पूछा जरूर जाता है, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम है क्या, ये आंसर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अपवर्तन के 2 नियम है, कौन कौन से हैं नियम? अपवर्तन का पहला नियम यह है कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है, अभिलंब है, निर्गत किरण है, ये सारे की सारी चीजें एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? ये चारों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, इनका प्लेन चेंज नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम जो है उसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल के नियम से भी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है प्रश्न कि स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का नियम है, दूसरा नियम को हम एक नाम दे देते हैं स्नेल का नियम। उसमें क्या होता है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस थीटा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो ध्यान से सुनो कि आपतन कोण का साइन ले लीजिए, या ज्या कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ज्या शब्द थोड़ा सा आप लोग को अजीब लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ज्या शब्द है ये आप अभी पढ़ रहे हैं, आज के बाद से या क्लास 10th के बाद से ज्या शब्द आप कहीं पर भी पढ़ेंगे नहीं, ज्या को साइन के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि आपकी बुक में दिया गया है और आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना भी है, तो आपतन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या के साथ जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, उस वस्तु का जिस वस्तु से प्रकाश की किरण होकर जा रही है। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात नियत होता है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये हमारे 2 अपवर्तन के नियम है। हालांकि जितने भी बोर्ड परीक्षा में नियम पूछे जाएंगे, जैसे ओम का नियम हो गया, ठीक है, आपका अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, इन सारे नियमों के ऊपर हम एक वीडियो अलग से एक बना करके डालेंगे। लेकिन अब चूंकि बोर्ड परीक्षा में आया हुआ एक प्रश्न हम हल कर रहे हैं, उसमें हमारा पहले ही दे दिया अपवर्तन के नियम क्या है, तो इसलिए इसको बताना जरूरी था, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर से वो हट चुका होगा, ठीक है। अब सामने देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है हमारा 30 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के, क्या गया? लेंस,
तो किनारे यहाँ पर कहीं लिख जाइए। लेंस का सूत्र क्या था हमारा, 1/f 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक, क्लियर हो गई बात। ये हमारा लेंस का सूत्र था। ये तो तय है कि फॉर्मूला लगने वाला यही है, क्योंकि आगे है लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। लेंस की फोकस दूरी क्या क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी f बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चल रहा है ना, हाँ बीच बीच में देखते रहना पड़ता है, नहीं तो कई बार पूरा वीडियो चल गया है, पता नहीं है कि चल रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, 1 घंटा तक बड़बड़ाते रहेगा। f हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहां पर इसका चिन्ह देखेंगे, उत्तल लेंस, ध्यान से देखिएगा, जैसे दर्पण वाले न्यूमेरिकल में हमने बताया था चिन्ह का बहुत ज्यादा महत्व होता है, वैसे ही लेंस वाले न्यूमेरिकल में भी चिन्ह का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर उत्तल लेंस है तो हमेशा जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। उत्तल लेंस मतलब ये अपवर्तन के पश्चात यहां से होकर के जाएगा दाईं तरफ की दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, याद कर लीजिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, ठीक है। हल करते हैं, f बराबर धन 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहां चला गया, उड़ा दिया यार मार्कर, ठीक है। अब वस्तु की दूरी कितना है, u बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज जानते हो कि जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आती है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ आती है, u बराबर -10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब v के बारे में हमें पता करना है यार, न्यूमेरिकल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/v को एक तरफ रहने देते हैं, क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, भैया u को हमने बस इधर ट्रांसफर कर दिया, बस और कुछ नहीं किया गया। तो 1/v बराबर f की जगह क्या रखेंगे भाई 30, u की जगह प्लस है ना, यहाँ पर u की जगह हम क्या रख देंगे -10, ठीक। अब इतना मैथ आता होगा आपको, यहाँ पर क्या कर देंगे -1/10, 1/v बराबर, ये आपका एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 30 -10 33, यानी कि 8v बराबर -2/, ये कितना हो गया आपका 30। तो यहां से आपका हो जाएगा ये 15, तो v बराबर कितना आ गया आपका -15 सेंटीमीटर, ओके। v आपका कितना निकल करके आ गया -15 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से या वस्तु की ओर ही बनेगा, लेंस से बाईं तरफ बनता है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस से बाईं तरफ लेफ्ट साइड में बनेगा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। v बराबर -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो गया दूरी, माइनस साइन दिखा रहा है कि वस्तु की ओर ही बनता है, लेंस से बाईं तरफ बनता है, ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति क्लियर। प्रकृति और आकार इनको देख लिया जाए। आकार कैसे पता करेंगे, m बराबर हम एक चीज जानते हैं, क्या v/u। v/u क्या था, लेंस में था हमारा v/u, दर्पण में क्या था -v/u, चिन्ह का अंतर है। m बराबर मैग्निफिकेशन, v कितना दिया हुआ है -15, u कितना दिया हुआ है -10, ठीक है। तो m बराबर कितना है हमारा, m बराबर आ जाएगा 1.5, पॉजिटिव साइन के साथ आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनेगा, 1.5 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं कि
m बराबर एक और फॉर्मूला होता है एच आई बटे एच ओ। एच आई हमारा कितना हो जाएगा, m गुड़े एच ओ। एच आई बराबर m कितना है 1/5 गुड़े एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 3, ठीक है। यानी कि एच आई अगर आपका आ गया यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब या लंबा प्रतिबिंब बनेगा हमारा, जो कि सीधा तथा आभासी होगा और लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर वस्तु की ओर ही बनता है। तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब बच्चों जो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखिए कई बार आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल ये, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूं, सामने है मेरे ये न्यूमेरिकल, देख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है, ठीक है। उत्तल दर्पण लगा है, देख लेते हैं। जब भी इसको हल करेंगे, दर्पण लगा है, आपने पढ़ लिया है, इसमें क्या लिखा है दर्पण। दर्पण का मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सूत्र, दर्पण सूत्र हमारा लगना यही है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का, r बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक। वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है, ठीक है। अच्छा मैंने पहले बताया था उत्तल दर्पण का मतलब क्या हो गया। उत्तल दर्पण जब रहेगा तो ये r हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब अवतल दर्पण रहेगा तो r हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये उत्तल दर्पण क्वेश्चन में दिया है तो r हमारा पॉजिटिव, और r से f हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, r/2, ठीक है। यानी कि 6/2 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और f हमारा धनात्मक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि दर्पण हमारा कौन सा है, उत्तल है। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, ओके। ये सारी चीजें सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, मीटर की दूरी पर 6 मीटर, ठीक है। जो एक वाहन दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। यानी कि जो u दिया हुआ है, u हमारा कितना दिया हुआ है 6 मीटर। इतना सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल लगाया गया है कि सारी चीजें सेंटीमीटर में ही लग रही है। अच्छा u हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, -6 मीटर u, ठीक है। अच्छा तो उस समय दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार की गणना कीजिए, ठीक है। क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। ये इतनी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, यानी कि v हमें पता करना है। तो यहां से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u। अभी 1/v बराबर f की जगह मान रख दें 1/3 माइनस u की जगह मान रख दें, u क्या है -6, ठीक, -6 बटे v बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। अच्छा पहले चिन्ह को देख लेते हैं, माइनस माइनस यहां पर हो गया प्लस, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 6 ही आएगा, 1/v बराबर सीएम लेंगे कितना आएगा 6, ठीक है, ठीक है, ओके। 1/v बराबर कितना आ गया आपका 3/6। तो यहां से जो आपका v निकल के आएगा, v कितना आएगा 6/3, यानी कि v आ गया आपका 2, v आ गया आपका 2 मीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 मीटर की दूरी पर बनता है, ठीक। पॉजिटिव साइन आया है, इसका मतलब वो वस्तु की दर्पण के अंदर बनता है, दर्पण के भीतर, यानी कि दाहिनी तरफ बनता है दर्पण से, ठीक है। 2 मीटर आ गया v, ठीक। अब आगे की इसकी स्थिति पता चल गई। प्रकृति तथा आकार देखते हैं। प्रकृति तथा आकार के लिए हम क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। m बराबर क्या होता है, क्या है ये दर्पण है ना, दर्पण सूत्र लगा है, तो -v/u। m बराबर माइनस साइन लगा दीजिए भाई, v कितना दिया हुआ है 2,
u कितना दिया हुआ है, u हमने निकाला है यहाँ पर 6 -6, तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस से माइनस चला गया 1/3, तो m बराबर आ जाएगा 0.33, ठीक है, यानी कि 0.33 टाइम्स बड़ा, यानी कि ये तो कह सकते हो ना छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। अब चूंकि वस्तु की ऊंचाई नहीं दी हुई है, HO नहीं दिया हुआ है, तो हम HI नहीं निकाल सकते, लेकिन HI कितना गुना बड़ा बनेगा ये हम पता कर सकते हैं, और ये हमारा 0.33 गुना ज्यादा बड़ा बनेगा। यानी कि अच्छा, m का मान अगर 1 से छोटा होता है, ध्यान से सुनो, m का मान अगर 1 से छोटा होता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है। m का मान 1 तो वस्तु प्रतिबिंब के बराबर, m का मान 1 से ज्यादा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख, तो ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और सॉल्यूशन आपके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक इन 3 न्यूमेरिकल से, देखिए शुरुआत में तो मैंने बोला था 5, 6, 7 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इससे बचने के लिए इन 3 न्यूमेरिकल पर हम ये रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देते हैं, वो न्यूमेरिकल आपको जो है उसका जो सोल्यूशन है वो इंस्टेंट, तो अगर मैं वादा तो नहीं कर सकता कि इंस्टेंट उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन हो सके कि आप जैसे कमेंट में हमें अपना प्रॉब्लम दें तो शाम तक या कुछ देर बाद उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन 3 न्यूमेरिकल से आपका बेसिक, आई थिंक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट क्या, कहाँ कौन सा चिन्ह लगाते हैं, कहाँ कौन सा सूत्र लगाते हैं, ठीक है। और ये तीनों बोर्ड परीक्षा में आए हुए न्यूमेरिकल और कई बार आए हुए न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज, बोर्ड परीक्षा में चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।